बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिर हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब की वफ़ात पे जो हमारी क्लिप थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर इज़हार मोहब्बत किया। उनको अच्छा लगा कि जाने वालों को भुलाने की बजाय उनकी नेकियों का और उनकी खैर का तज़किरा किया जाए और उनके इल्म का और उनके फ़हम का और उनकी दानाई का। ज़ाहिर है ये यादें उनके लिए रहती हैं और ये आरज़ू हम सबकी होनी चाहिए कि जब जब हम जाएँ, इस दुनिया से रुखसत हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, तो पीछे कहने वालों के पास कुछ हो उनके बारे में, समथिंग वैल्यूएबल कि जो वो आपके साथ रिलेट करके बयान कर सकें, कह सकें। आज जो इस वक्त हम बात करने लगे हैं, इरसा, तौकीर, अमीना, इन तीनों के सवाल आते हैं थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ। और उन्होंने पूछा है कि हम दिखने में खूबसूरत हैं, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि अमीना ने तो कहा है कि सर मेरी शक्ल और आवाज़ वो भी बहुत अच्छी है, सभी लोग मेरे गाने की तारीफ़ करते हैं। मैं जब दोस्तों में बैठती हूँ ग्रुप में क्लास के बाद, तो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ, तो फिर फरमाइशी प्रोग्राम होता है तो मैं कोई ना कोई फ़िल्मी गाना सुनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तर्ज पकड़ लेती हूँ। मगर पता नहीं क्या है कि जिन लोगों से मेरी दोस्ती होती है, ये दोस्ती बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्या मुझको गुफ्तगू नहीं करनी आती, या क्या वो मुझसे जेलस हो जाते हैं? क्या वजह है? प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मैं बार बार हर्ट हो के तंग आ चुकी हूँ। ख़ातिन हज़रात, ये बड़ा ही गहरा सवाल है, इस पे गौर करना होगा, चाहे जो आपका दिल ज़ख्मी होता है और दुख से चूर होता है और आप परेशान होते हैं कि वाई मी, मुझे ही क्यों छोड़ दिया और फ़लाँ के लिए मुझे छोड़ दिया या फ़लाँ वजह से छोड़ दिया। बाज़ दफ़ा वजूहात नहीं इल्म होती, पर मैं अगर आपको कुछ कैटेगोरिकली बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को मैंने देखा है कि जिन्हें लोगों ने छोड़ा, उसकी कुछ स्पेसिफिक वजूहात होती हैं। वो लड़के और लड़कियाँ जो अपने आप में रहते हैं और बनते हैं, लोग उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। उनको कुछ दिन रखेंगे, फिर उन्हें लगेगा इट्स मोर ओवर, ये ज़्यादा है, इसके साथ इसे अपनी शक्ल, अपनी आवाज़, अपनी तस्वीर, अपनी तहरीर वही अच्छी लगती है। हर वक्त नरगिसी कोफ्ता बनी रहती है, अपना ही तज़किरा करती है और अपनी ही तारीफ़ और तहसीन। अपने कपड़े लिए तो कपड़ों की फजीलतें, अपना कुछ कहीं खाना खाया तो खाने के बारे में, अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपनी बहनें, जो जो उससे जुड़ी चीज़ें वो तो आला दर्जे की हैं, बाकी सारे तो ज़ाहिर उसके साथ कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा, दोस्ती चलाएगा। सो नंबर 1 ये याद रखिएगा, जो लोग हमेशा अपने बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उनकी दोस्तियाँ और ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं चलते। नंबर 2, जो दूसरों के दिल में उतरने का दायरा नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते, उसका लिहाज नहीं रखते। लाइक आपने खाना खाना हो, चिप्स खाने हो, जूस पीना हो, अगर उस वक्त आपने अपनी दोस्त को या जिससे आपका दावा है, ताल्लुक़ है, उसको सुलह ना मारी, उसको साथ वो ऑफ़र ना की या उसके लिए ना ख़रीदा, यहाँ अमेरिकन सिस्टम नहीं चल सकता। आप उसे नहीं कह सकते कि दोस्ती हमारी यहाँ तक, अब खाना खाने लगे हैं तो तुम अपनी चाय के पैसे दो, तुम अपनी बोतल के पैसे दो, मैं अपनी का देती हूँ। ऐसा नहीं होगा। ताल्लुक़ बनाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उसकी दोस्ती नहीं चलेगी। नंबर 3, अगर आप अपनी दोस्त का राज नहीं रख सकते, उसने आपको कोई बात बताई, उसने कोई चुगली किसी की गिबत की, कुछ भी किया और आपने जाके किसी दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया, उस तक बात जूँ ही पहुँचेगी, आप उसके दिल से, उसकी निगाह से, उसकी मोहब्बत से धड़ाम करके नीचे गिरोगे और फिर कोशिश भी करोगे तो स्लिप ही होगे, उठ के वापस उसके दिल में नहीं जगह पाओगे। याद रखिएगा, ये डिसीविंग होती है। इसका जो ताल्लुक़ है सिर्फ मज़ा लेने से नहीं है। जब भी कोई दोस्त, कोई लड़की या लड़का आपको कुछ चीज़ बताता है अपने घर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपनी किसी अच्छी बुरी बात के बारे में, तो आपको वहाँ तो पैरा देना चाहिए। जो पैरा देता है वो हमेशा अच्छा दोस्त होता है। चौथी बात, अच्छे दोस्त को लोग मिस नहीं करते, उसे गुम नहीं होने देते, उसे सैंत के संभाल के रखते हैं। पर जिस दोस्त के कंधे पे सर रख कर आप रो ना सको और जिससे टेक लगा के आप सो ना सको, उससे दोस्ती भी नहीं चल सकती। ये वो होते हैं जिन पे एतबार होता है, ये वो होते हैं जिन पे एतमाद होता है, सिर्फ माली नहीं, सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी और समाजी भी, इंटेलेक्चुअल भी।
इनके साथ आप अपने चीज़ों को, गमों को, दुखों को, ख्यालों को, ख्वाबों को, ये पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं। ग़िबत, चुगली, बहतान ये अलग एक कैटेगरी है, पर ये वाली जो है ये अलग कैटेगरी है। ये उसी के साथ शेयर होगी जो आपकी कदर करेगा, जो आपको इम्पोर्टेंट जानेगा, जो आपको ढारस बंधाएगा, जो आपको हौसला देगा, जिसके साथ जुड़ के बैठने से आपके अंदर एनर्जी आएगी। पांचवी चीज़ याद रखिएगा, लड़के जब थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, मैट्रिक एफएससी में जाते हैं, तो शाम को माओ से हमेशा डांट खाते हैं। मैंने अपने दोस्तों के पास जाना है, मैंने जाके उनसे बातें करनी है, या इवन जाके स्ट्रिंग जाके पीनी है, किसी थड़े पे बैठ के, किसी जगह ग्राउंड में बैठ के, पार्क में बैठ के गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। कभी आपने गौर किया ये क्या गप्पे मारते हैं, ये क्या बातें करते हैं? क्या मुल्कों के खिलाफ साजिशें करते हैं? क्या मुल्क में इनकलाब लाने के बारे में सोचते हैं? क्या माशरे को तब्दील करने के बारे में सोचते हैं? क्या किसी जाके होटल पे कब्ज़ा करने का सोचते हैं? क्या ऐसी तो कोई चीज़ भी वो नहीं कर रहे होते। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें करके उनको अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो खुशी कशीद करते हैं, लतीफ़े शेयर करेंगे, छोटी छोटी कमीनगियाँ शेयर करेंगे। किसी को तंग किया हो तो वो बताएंगे, किसी को तंग करने के मंसूबे बनाएंगे, या उनमें से कोई एक को फांसेंगे, काबू करेंगे कि तुम हमको खिलाओ। अच्छा, वो बर्गर हो, वो शवारमा हो, वो जूस हो, वो फल हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट वो सारी एक्टिविटी करते हुए वो घर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उनको खुशी होती है अपनी उस कंपनी की। तो जब आप अच्छी कंपनी नहीं दे पाते तो इनफैक्ट तब भी किसी की दोस्ती आपके साथ लंबी नहीं चल सकती। याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ गैरों की बातें नहीं कर रहा। लड़की, लड़का, क्लास फेलो, दोस्त, आपके साथ एकेडमी में पढ़ने वाला, हॉस्टल में रहने वाला आपकी निगाहों से गिर जाएगा अगर वो इन कैटेगरीज में पूरा नहीं उतर रहा। आपका सगा भाई और आपकी सगी बहन आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपका ख्याल नहीं करती, आपका राज नहीं रखती, आपका दिल नहीं रखती, आपका ध्यान नहीं रखती, आपके लिए गद्दा और तकिया नहीं बनती, और आपके लिए ढारस नहीं बनती, और औखे सौखे वक्त पे आपके लिए हेल्प आउट नहीं करती, तो वो भी फिर दिल से उतर जाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। छोटे छोटे घरों में चीज़ें होती हैं। लड़के हों तो उनके मोटरसाइकिल होंगे, वो आप शेयर कर लेंगे। बहनें होंगी तो उनके लिए तो बेशुमार चीज़ें, कपड़ों से लेके जूते और जो आपके मुख्तलिफ सजने संवरने की चीज़ें हैं उनसे लेके दुपट्टे तक और स्कार्फ तक, वो सारी चीज़ें आपस में होती हैं। एक दूसरे को आप देते हो, खुशदिली से भी दे सकते हो और मुंह बना के और कोई उल्टी सीधी बात सुना के। ये करने के बाद, यानी कुछ बुरा करने के बाद, फिर आप तवक्को रखो कि वहाँ से आपको लाड भी मिले, वहाँ से आपका ध्यान भी रखा जाए, वहाँ से आपका ख्याल भी रखा जाए, तो ज़ाहिर है ये फिर ख्याल अबस है, ये पूरा नहीं हो सकता। ख़ातिन हज़रात, इंसानी जो नौन तारीख़ है तकरीबन 3-4 हज़ार साल पुरानी है यूनान की। इसमें भी लोग दोस्तियाँ और ताल्लुक़ उन्हीं से जाके करते थे जो उनके राज रखते थे, चाहे वो बड़े बड़े उनके दानश्वर होते थे, उनके कबीले के लोग होते थे, या उनके उससे शराफिया के लोग होते थे। कुछ का ताल्लुक़ लंबा चलता था, रिश्तों में बन जाते थे, कुछ ज़ाहिर है फिर जल्दी टूट जाते थे। आप भी अगर ज़िंदगी में दूसरों को टीज़ करने के शौकीन हैं, दूसरों के राज़ों को मुनकशिफ करना आपकी आदत है, लोगों पे ख़र्च नहीं करते, लोगों की मोहब्बत की कदर नहीं करते, लोगों पे अपना आप और अपनी खुशियाँ निछावर नहीं करते, और लोगों के साथ उनके सोलमेट नहीं बनते, तो फिर याद रखिएगा ये मसला तो होगा, ये तो होगा कि फिर आपके दोस्त लंबा अरसा नहीं रहेंगे और बार बार छुटते जाएंगे, और आप सोचते रहोगे ये सारे खुदगर्ज हैं, बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं, मुझ जैसे कीमती हीरे को छोड़ के किसी और तरफ चले गए। तो याद रखिएगा, कीमती हीरा तो अगर आप होते तो लोग कभी आपको छोड़ के ना जाते, हमेशा आपसे जुड़े रहते। कीमती बनने की कोशिश तो आप ही को करनी है। कीमती बनिए ताकि लोग आपसे जुड़े रहें, आपके कदरदान रहें, और आपके दिल को खुशी और राहत वाफर मिकदार में मिलती रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।